नमस्कार, मैं देवेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं गांव जवार। आज हम मौजूद है कलेक्ट्रेट पर, जहां आज किसान संगठन ने यहां आज टैरिफ के खिलाफ और तमाम प्रकार की किसान विरोधी गतिविधियां जितनी हैं उनके खिलाफ जो है आज यहाँ आंदोलन लेकर राजनीति यादव जी जो कि यहाँ के किसान नेता हैं, आज इस संबंध में यहाँ ज्ञापन डीएम को सौंपा गया और उन्होंने क्या कहा आइए हम आपको सुनाते हैं। और समझौता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अमेरिका के सामने घुटना टेकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कॉर्पोरेट राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। दो भ्राता हिंदुस्तान, और दो मजदूर किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, जय जवान, जय किसान। आज आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या पूरा मैटर था बताएं। अपना परिचय देते हुए बताएं। प्रकाश नारायण, अखिल भारतीय किसान महासभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर एक आह्वान था और इसका दो पार्ट है। एक तो यह कि संयुक्त किसान मोर्चे से जो मोदी सरकार ने समझौता किया था 2021 में, अभी तक उन्होंने एक समझौता लागू नहीं किया। किसानों के साथ विश्वासघात किया है, जिसमें एमएसपी की कानूनी गारंटी देना था, कर्ज माफ़ी करनी थी और बिजली बिल जो लाना था वह किसानों से राय मशविरा करके लाना था। लेकिन इन्होंने बिना राय मशविरा किए वो बिजली बिल ला दिया और आज देख रहे हैं कि पूरा किसान बिजली को लेकर के परेशान है और बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने एक परिपत्र जारी किया है, वो और ख़तरनाक है। वो परिपत्र है कि मेमोरेंडम ऑफ मार्केटिंग एंड इस तरह से कुछ है, जिसका मतलब है कि उन्होंने एक नया कानून वैसी तरह से लागू कर दिया जैसा चार कानून जिसके खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसी तरह का एक प्रस्ताव भेजा इन्होंने राज्यों को। चूँकि कृषि राज्य का विषय था और पहली बार इन्होंने राज्य को बाहर करके ऊपर से थोप दिया था, तो इसका आंदोलन चल गया। अब वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारों से हम पास कराइए और फिर वही सारे कानून, यानी मंडी खत्म करना, उसका प्राइवेटाइजेशन करना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ले आना, भंडारण का जो होर्डिंग है उसको बढ़ाना और विदेशी पूंजी को खेती में ले आना, ये उनका पूरा मुद्दा। तो उसके खिलाफ ये आंदोलन था। आज पूरे देश में है, हर जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर, विभिन्न जगहों पर लोग विरोध दिवस मना रहे हैं, जुलूस प्रदर्शन जो भी। दूसरा यह है कि अभी जो ट्रंप की धमकी है भारत को, हमारा कहना है कि ट्रंप के आगे झुकने से भारत का कृषि व्यापार खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप का जोर है कि मुक्त व्यापार समझौता करो। और मुक्त व्यापार समझौते का मतलब यह है कि भारत का जो कृषि उत्पादन है वह है अमेरिका के हाईली मैकेनाइज्ड कृषि है वहाँ, इसलिए वहाँ उत्पादन बहुत सस्ता होता है और भारत में बहुत महंगा होता है, श्रम ओरिएंटेड। तो अगर वो सामान यहाँ आएंगे तो भारत की कृषि किसान मर जाएंगे, क्योंकि उनका दूध, उनकी क्या नाम है, उनका फल, उनका सोयाबीन, काजू, सेब, इस तरह की सारी चीज़ें उस समझौते में है। अभी तक भारत 120% टैरिफ लेता था। अगर 100 रुपये का सामान आया तो 220 रुपये उनसे लेते थे। मोदी सरकार ने इस साल उसको घटा के 20% कर दिया, लेकिन अब वो करे 0 पर लाएंगे, कह रहे हैं कि दोनों के तरफ बराबर बराबर। ऐसा अगर इन्होंने मान लिया, हालांकि मोदी व्यर्थ में जैसे झूठ बोलते हैं वैसे वो कह रहे हैं कि हम किसानों के दूध, डेयरी और मुर्गी पालन और फल वाले किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे, हमारा व्यक्तिगत जो भी नुकसान हो जाए, ये उनका नाटक है। वो बहुत धूर्त और एक हमारे देश के गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री, उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तो वो सब करने जा रहे हैं। वो करीब 8 राउंड में सारी वार्ता तैयार है। उनको डर है कि किसान सड़कों पर फिर आ जाएंगे तो बुरी स्थिति हो जाएगी, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उसको रोकने, उस पर वार्ता बंद करने, अमेरिका के सामने घुटने टेकने से मना करने और देश के किसानों की सुरक्षा की मांग को लेकर के आज यहाँ हमारा प्रदर्शन था। हमने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है, जो पूरे देश में वही एक ज्ञापन दिया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यही था, बाकी राजनीति। हाँ, कुछ सवाल हो तो बोलिए। ये जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है इससे किसानों पर क्या असर पड़ेगा? जैसे आप समझिए
अगर हमने उनका दूध डेयरी को प्रोडक्ट को भारत में आने दिया तो हमारा जो डेयरी उद्योग है वो खर्चीला और कम उत्पादन देने वाली गाय है। उनके यहाँ जो जानवर हैं वो आधुनिक रूप से बहुत विकसित हैं, मशीनें हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं वो, इसलिए उनको प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, उनका जो अपने उद्योगों को वह सब्सिडी बहुत देते हैं। जैसे 1 एकड़ खेती पर वो $35,000 सब्सिडी देते हैं और हम 500 भी नहीं देते हैं। हमारी सरकार कुल 20,000 करोड़ रुपया भारत के सारे किसानों को सब्सिडी देने का हुल्लड़ करती है कि हमने 20,000 करोड़ रुपया, वो भी किसको देंगे? कंपनियों को देते हैं, सीधे किसानों को नहीं देते। किसानों को सम्मान निधि के नाम पर 500 रुपये देते हैं, जो आप जानते हैं कि 10 रुपये 2 रुपया डीजल बढ़ा दीजिए तो उस 500 का कोई मतलब नहीं। तो इससे होगा क्या कि हम प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे। उनके मुकाबले हमारा किसान प्रतिस्पर्धा में नहीं टिकेगा, वो मारा जाएगा और अंततोगत्वा भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पाद इतना तेजी से फैल जाएंगे कि भारतीय माल कोई नहीं खरीदेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, आज चीनी माल के मुकाबले हम कोई भारतीय सामान नहीं खरीदते क्योंकि चीनी माल सस्ते हैं, टिकाऊ हैं, आधुनिक हैं और भारत के बने हुए माल पिछड़े हैं, महंगे हैं। तो अब कोई उपभोक्ता जाएगा तो सस्ता चाहेगा, अच्छा चाहेगा, तो हर सामान भारतीय बाजार में पट गया और हमारे सामान बाहर हो गया। आप देख रहे हैं हमारा टीवी उद्योग बंद हो गया, हमारा ऑटोमोबाइल बंद होने के दरवाजे पर है, हमारा चिप्स और क्या नाम है मोबाइल का उद्योग लगभग ठप है। सारे सेट चीन से आके बन के आते हैं। हर बैटरी में आप खोल दीजिए किसी कंपनी का मोबाइल तो चीनी बैटरी है, रियल अर्थ में हमारे पास कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा ही हो गया तो एकमात्र कृषि बची थी जिसने कोरोना में भारत को बचाया। सब निगेटिव ग्रोथ थी और कृषि में 3% ग्रोथ थी, भारत बच गया कोरोना की इतनी बड़ी मार में। अगर कृषि भी घाटे में चले जाएगी तो भारत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, हमारा खेती बर्बाद होगी, हमारा देश बर्बाद होगा और हम कहाँ से खिलाएंगे लोगों को? अभी तो डींग हाँकते हैं कि मैं 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ। कल से क्या करेंगे जब लोग ये बंद कर देंगे? और इसके अलावा जीएम सीड का जो मामला है वो और खतरनाक है, जिसमें होगा क्या, अगर हमने जीएम सीड पर समझौता कर लिया तो हमारे पास कोई बीज होगा ही नहीं। अगर बीज को हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो हमें ऊपर दंड देना होगा, हमारे ऊपर जुर्माना होगा, हमें जेल भेजा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जीएम सीड का जो फैसला हुआ दबाव डालना है कि आप करिए, कपास के लिए करिए, फलों के लिए करिए, कृषि के लिए, तो इसका भी विरोध आज हम लोगों का है। और इसलिए भारतीय कृषि को और गाँव को बचाना, आत्महत्या वैसे ही हो रही है, लोग गाँव से वैसे ही भाग रहे हैं, इसको रोकना है तो आपको इस समझौते से बाहर आना। आज की यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं जिले पर, तो जो टैरिफ के खिलाफ भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं किसान, तो इस टैरिफ को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारा देश इतिहास से सबक लेकर के नीति बनाई जाती है। पहले जब हमें अंग्रेजी सरकार हमारे हुकूमत कर रही थी तो हमारे कपड़े को तोड़ने के लिए उसने क्या किया, ऐसी धोती बनाई कि जो छोटी सी पाइप में से निकल जाती थी पूरी धोती 5 फुट की, और सस्ती मिलती लोग खरीद लेते थे। तो महात्मा गांधी जी ने उसमें चरखा चलाया कि हम खुद स्वदेशी बनाएंगे। अमेरिका क्या चाह रहा है कि हमारी जितनी खेती है उसकी जो खेती है वो टैरिफ खत्म करके 0% पर आयात शुल्क ले करके हमें भारत में मार्केट खोली जाए। हमारे यहाँ बताओ नहरों में पानी नहीं आ रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अपने किसानों को, इतना ज़्यादा सब्सिडी देती है कि अगर उनकी थोड़ी सी भी फसल बर्बाद होती है तो तड़प उठती वहाँ की सरकार। हमारे यहाँ नहरों में पानी नहीं है, जितना खेत है सब नीलगाय बंसुरा घास हाड़ खा जा रहे हैं, इसको बचा ही नहीं पा रही है। खाद जो है सब्सिडी पर 350 मीट्रिक टन यूरिया और 350 टन से ज़्यादा लाख मीट्रिक टन 350 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा यूरिया और डाई हमारी खपत होती है, और उसके नाम पर गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पर हमारे लोगों को कम खाद मुहैया कराती है।
कारपोरेट वाले जमाखोरी कर देते हैं, समय समय खाद नहीं मिल पाती है, न डाई न यूरिया। तो हमारी खेती को अमेरिका की खेती से जो ये टाई अप कर रहे हैं, तो हमारे लोग तो मर जाएंगे, ना हमारा आटा बिकेगा, ना हमारा दूध बिकेगा, ना हमारा फल बिकेगा, उनका मार्केट में छा लेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मैं मोदी सरकार से चाहता हूँ कि ये टैरिफ वैरिफ जो आप अमेरिका से कर रहे हो बंद करो, हमारे किसानों को सब्सिडी दो, हमारे किसानों को डेवलपमेंट करो। हमारे यहाँ के खेतिहर किसान इतने मजबूत अनुभवशील हैं कि अगर हमें कायदे से सब्सिडी मिले तो हम पूरे विश्व को खिला सकते हैं। तुम दूसरे पे क्यों बोलने जा रहे हो। तो हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए, और आज हमारा विरोध है इनका, जो हमारे लेबर लोगों को आपने लेबर कोड रद्द कर दिया। आज हमारे लेबर जा करके 12-12 हजार में 12 घंटे खट रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। और जो MSP वगैरह जो समझौता इन्होंने किया था किसान आंदोलन के दौरान, वो समझौता अभी तक इन्होंने लागू नहीं किया। झूठी बेईमान सरकार, जानते एक बार जनता का विश्वास टूट जाता है तो जल्दी नहीं मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहा करते थे, अगर शासक एक बार जनता का विश्वास तोड़ देता तो आने वाली कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती, कोई विश्वास नहीं करता है। तो इन्होंने जब वादा किया था किसान आंदोलन में कि हम MSP की गारंटी स्वीकार करेंगे, लोगों को वाजिब मूल्य मिलेगा, आवश्यक वस्तु भंडार अधिनियम नहीं होने देंगे, बस नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होने देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो नहीं हो रही है, लोग इसके बाद दूसरा षड्यंत्र करके जगह जगह जमीन लूटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये समझौते से फेल हो रहे हैं। इसलिए आज हम लोगों ने कड़ा इनको जवाब देने के लिए पूरे भारत देश राष्ट्रीय क्रांति संयुक्त किसान मोर्चा की आज हमारे पूरे भारत देश के हर जिला मुख्यालयों पर, तहसीलों पर आज जिलाधिकारी महोदय से माननीय राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और हमें आशा है कि हमारी बात लोकतांत्रिक तरीके से मानी जाएगी। नहीं अगर मानेंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ठान लिया है कि अब हमें सड़क पर उतरने के लिए बाध्य न करे सरकार। अगर ऐसा नहीं मानती तो हम सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और मुखर होकर के सरकार का विरोध करेंगे। राजनीति यादव, जय किसान आंदोलन, उत्तर प्रदेश।